पेवर डाला था वो भी दिखाई, छेड़खानी वाला सब दिखाई, क्या मिला मेरे बेटे को? कुछ नहीं मिला। इसी बम्बई में आप लोग बोल रहे हैं कंप्लेन, हम सब कुछ करके बैठे हैं, सब झेल चुके हैं, बांद्रा कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट कचहरी तक सब दौड़े हैं, सब झेल के बैठे हैं, इसलिए हम कदम नहीं उठा रहे। अपना यूपी ठीक है, हम अपने यूपी से करेंगे। हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या है मजबूरी, आप लोग के इसी ब्लॉग में हम बताएंगे कि हम लोग क्यों इतना मजबूर हैं कि हम लोग केस नहीं कर रहे हैं। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहेंगे तभी आप लोग को पूरी बातें जानकारी मिलेगा कि हम क्या है मजबूरी, क्यों नहीं केस करना चाहते हैं। और दोस्तों हमारे घर पे मेहमान आए हैं, हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये तो आप लोग को देखिए अंजलि जी हैं, ब्लॉग बना रही हैं, और इनके साथ ये भी आए हैं। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि कौन वीडियो बना रहा है, ये भैया हैं। और बच्चे लोग अभी खा रहे हैं, अभी खाना है हमारे घर पे। देखिए खाना इनको बोल रहे हैं कि सलोनी बनाओ, तो नहीं बना रहे, तो अंजलि और सलोनी मिलके बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि खाने वाला हम लोग हैं, ये लोग नहीं रहते तो और टेंशन रहता है, ये लोग हैं तो थोड़ा मन बहल जा रहा है। और कल्लू राम तो समझ लीजिए कि घर छोड़ के गए हैं फिर, और औरत जैसा भाग रहे हैं। और चलिए आप लोग को हम बताते हैं। भैया आप मेरा कैमरा पकड़िए, दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। हम कैसे देखिए जानते हैं कि इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि लड़की कौन है। और जो अंदाज हम लोग लगाए हैं कि लड़की कौन है, साथ कौन दे रहा है, हम पूरा समझ लीजिए कि हम इसलिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हम वीडियो में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एक बार हम गलती किए थे और गलती का सजा हमको मिला था, तो हम गलती नहीं करेंगे। हम आप लोग को प्रूफ देंगे कि कौन है लड़की और कौन सपोर्ट कर रहा है, कितने लोग साथ में हैं, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो दिख रहा है खुशी का, मेरे हस्बैंड जी का, मुस्कान का, मुस्कान के बेटे का, अभी ये सब आप लोग को दिख रहा है। लेकिन अभी मेन जो हेड है आप लोग को पता ही नहीं है। जिस दिन वो अगर हमको साबुत हमारे हाथ में लग जाएगा ना, तो आप लोग भी बहुत सोच में पड़ जाएंगे। तो हम मजबूर जानते हैं किस लिए हैं कि हम गांव में नहीं हैं, परदेश में हैं। परदेश में एक तो हम मराठी उतना आता भी नहीं है भाषा, और दौड़ाते हैं बहुत हैं, और ये भी इसका भी ज़रूरत पड़ता है। एक तो सरल मछली कि अगर इनको ट्रेन से सफ़र कराइए या कहीं जाइए तो इनको लेकर हमको झेलना पड़ेगा। आप लोग को सब पता है कि इनको अगर बारिश में भीग गए तो बीमार, ज़्यादा कपड़ा धो दी तो भी बीमार, इनको बीमारी को लेकर हम ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। अब मेरे हस्बैंड जी रहते थे तो साथ में जाते थे, अपना थोड़ा हौसला कुछ और रहता था। आप बहुत हिम्मत करके ये ब्लॉग हम बना रहे हैं, रोएंगे नहीं, हिम्मत करके आप लोग को हम बताएंगे कि हमारे साथ हाँ नादानी गलती ये कर रही है कि ये फांसी लगाने चल रही है और अपने आप को कुछ भी करने के लिए ये गलत कर रही है। और हम ये सोच रहे हैं कि इतना उसको हम छोड़ दिए हैं तो इसको लग रहा है कि वो शादी कर लेगा, या अभी देखिए शादी नहीं किया है, इतना आसान नहीं है कि शादी कर लेगा। शादी दोनों जनी दहेज का रेता लगी न, दहेज वाला केस लग जाई, उम्र कैद हो जाई। अरे चकिया पिस्तर रह जाइए वहीं जाइए 10 शादी करिए लोग। हाँ अरे इनके हम बोले हैं दोस्तों कि चली जाओ गांव और 2-4 महीना 6 महीना रहना। और क्या मालूम ये लोग तुमको चहकाने के लिए या तुमको जलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो तुम चले जाऊंगी तो क्या कर लेंगे, हम नहीं जान रहे हैं क्या? चल जाऊंगी तो अभी तो सिर्फ लड़की लेके घूम रहे हैं। तो अभी तो पापा कह रहे शादी भी करवाऊंगा, तुम लोग के सामने करवाऊंगा, बोला कि करवाऊंगा, कैसे कैसे धमकी दे के गए हैं आज। तो ये सुनी हो ना, ड्राम वाला बात, टाइल्स वाला बात, ये न्यूज में देखी, आप भी देखी है ना। हम क्या करो तोरे बाप के सामने उस सपनों में ना सोचे, न रहो न रहे देव न, ये न्यूज में देखी, आप भी देखी है ना। हम क्या करो तोरे बाप के सामने उस सपनों में ना सोचे, न रहो न रहे देव, न चैन से रहो न चैन से रहे देव।
हम आगे दोस्तों देखिए, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना आगे बोलेंगे और ना पीछे छोड़ेंगे। तू लोग डाल डाल चलबा तो हम पात पात चलब, समझ लिया। हमारो माई दादा, हमारो माई 9 महीना कोखी में पेट में रख लिया, पाल पोस के बड़ा कर लिया। तुहार माई शेर पैदा कैले तो हमारो माई शेरनी पैदा कैली बाटे, ठीक बा। तो तू लोग मर्द हवा तो उड़ा ताटा लोग, तो हमो के उसको हम नहीं बाटे। यह करब भाई कि थोड़ा लेट काम करब लेकिन करब जरूर। तू लोग के का लगत है, छोड़ दे बिल्कुल नहीं दोस्तों। हम दुनिया ने वो पकड़ा दे ना, ओकर तो झूठो पकड़ पकड़ वो करे कौन फिर समझदारी। बगल में बोलने लगे, हम तुमको क्या बोले थे? नहीं कि उसको कोई शर्म है कि नहीं, इसकी बीवी है, शर्म लाज रहत न, कोई ऐसी होगी तो हाँ, की है। कि घर में पता नहीं जौन रखा था तो उन्हों शर्म लाज नहीं बा, कि ओकरे लगा था कि ओकर ने बहिन माई ने भौजाई क्यों नहीं जोन घर में कुल बाटे वीडियो बनावत था, ठीक बा। शर्म लाज सब नहीं, वो वही लायक हुई को तो का लाज शर्म अब है? अन्नू जकरे पे इतना भरोसा करत रहली, सोचा केहू अपन नहीं है, केहू नहीं दुनिया में अपन। केहू के अपने रोआ पे केहू विश्वास नहीं करला, ठीक बा। अरे कहाँ बसे कहाँ, हाँ, ना हमार पटीदार ना हमार नाथ इस तक केहू नहीं। अरे यूट्यूब के ना उधे ये मारे सब कहला कि यूट्यूब लाइन ऐसा है ना कि केहू के भरोसा करे लायक बा नहीं। ये भाई लाल ना अब यमना प्रिया के सब करतब करा देला लोग बेचारे, ठीक बा। ते दुनिया में केहू के ऊपर भरोसा करे लायक नहीं बा। जब हमार मर्द लायक न लायक निकल गई ना, तो हम दूसरे के ऊपर बतिया छोड़ा, हम नहीं जानत रही हैं। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात हमको राज मालूम पड़ा है, बताएंगे नहीं कुछ हम लोग प्रूफ। हम लोग क्यों इस टाइम खाना बना रहे हैं? ना हमारा शॉर्ट गया ना तो हमारा ब्लॉग गया। बज रहा है 10:30 बजे, हम लोग ब्लॉग चालू कर रहे हैं। क्यों लेट हो रहा है? हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग भी कुछ काम ही कर रहे हैं। अब हम लोग बोल बोल के नहीं कुछ काम करेंगे, हम एक ही बार बम फोड़ेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो यही बात है दोस्तों। देखिए इसकी माँ भी बोल रही है केस उस करने के लिए, तो ये जाएगी तब। हाँ, ये दहेज वाला जो केस होगा ना, उसमें तो हम सामने क्या होगा, हम जेल में जाएंगे। क्योंकि जब हमारे आदमी धोखा दे दिया, हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, तो हमारी अकेले जिंदगी रख के क्या फायदा? चले जाएंगे हम भी जेल, हमको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, कानून देखेगा कि हम इसको मारते हैं, गाली देते हैं, कभी बोले हैं। हम खुद प्रूफ हैं, हम खुद बताएंगे कौन किसका गलती है। दहेज जब लगता है ना, तो जिसका जिसका नाम पड़ेगा, सास ससुर तो जाएंगे ही, ये तो गारंटी है कि नहीं? तो यही बात है। और हम कौन सा धारा लगाएंगे? कंप्लेन किस धारा लगा के हम कंप्लेन करें? आप ही लोग बताइए। आप लोग बोल रहे हैं कि केस करिए, किस मामले में करें? करके देख चुके हैं, कभी वीडियो नहीं डाले हैं, करके देख सकते हैं। किए हैं इसी बम्बई में, कुछ नहीं हुआ। 12 घंटे मैंने रात में किए थे, रात भर थे, सुबह 8-9 बजे सब आ गए थे। हम देख चुके हैं। अपने बेटी के बारे में जो बना रही ना गांव की खुशबू, जो मेरी बड़ी लड़की है, क्या नहीं उसका साथ हुआ था? वही सांता क्रूज थाना पुलिस पूरा हुआ था, पूरा दौड़ी थी, कौन को उसका पूरा वीडियो था, उसकी सुनवाई नहीं हुए थे। वही तो आम बात है, पूरा प्रूफ के साथ कुछ नहीं उसको मिला। आज कुछ लाचार हो गई, हाथ खाली हो गया, लाद भी खाई, बेघर भी हुई, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 2-3 लाख रुपया लगा के घर भी बनवाई। अरे सास मारी थी, वीडियो भी था, ले जाके दिखाई, गला उसका देवर दाबा था वो भी दिखाई, छेड़खानी वाला सब दिखाई। क्या मिला मेरे बेटे को? कुछ नहीं मिला। इसी बम्बई में आप लोग बोल रहे हैं कंप्लेन, हम सब कुछ करके बैठे हैं, सब झेल चुके हैं, बांद्रा कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट कचहरी तब सब दौड़े हैं, सब झेल के बैठे हैं। इसीलिए हम कदम नहीं उठा रहे। अपना यूपी ठीक है, हम अपने यूपी से करेंगे। यूपी से शादी हुआ है, जो शादी वाला कार्ड है वो ले जाके हम इसकी माँ को हम दिमाग देंगे, इसको हम खुद करवाएंगे, ये हम करेंगे। थोड़ा दोस्तों ये आ जाए तो हमें काहे के बाप बेटा के चाम गोटी बा भाई, उन्हों के अकाउंट में पैसा आ गए बा, उन्हों के हमारे गूगल पेटीएम ये सब हमारे चला ही नहीं आवाला, हमके लोगों सिखौला ही नहीं बाटे। अन्यथा चैनल में हम कुछ जानी ला, एडिट ही करेली सब, एक हम ब्लॉग बनाएला, जौन गला सही रहा तो नहीं करेली, अपन उती करे, हमके कुछ ना आवेला, हमके नाचे आवेला, ब्लॉग बोले आवेला, और कुछ ना आवेला दोस्तों। जौन बा खरना हम बात करी ना, हम सिर्फ नचनिया, हमके कुछ ना, हमन के सास पतो नाचल जाला, हमन के मोहरा हमन लोग के नचावला लोग, ये लोग उती करला। दोनों बाप बेटा लोग पैसा पोले बाटे, हमन कैसे घर चलावत है, कैसे खाते है, हमके मालूम है। मेरे पैसा पे उड़ा था, मैं उड़ ले मेहनत हम कैले रही। चलो ये बात है दोस्तों, इसीलिए हम केस उस कंप्लेन ना के लिए हम अपने भी बहुत झेल ले। हम बहुत देख ले हैं बम्बई में, लेकिन अब हमके जो कदम उठाए रही अपने यूपी से, बस कुछ चीज़ के इंतजार करते, कुछ प्रूफ बा सब इकट्ठा कर ले, तब सास पति मन के घर जाइए। बस ये बात, जितना मारे लोग, जितना गरिया लोग मार ला गरिया लोग, फिर मौका नहीं मिली। हम ये कह
तो ये बात है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग जो कहे हैं कर रहे हैं और करने वाले हैं, गलत सही आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरिता मैडम अपनी बहू से बहुत प्यार करती हैं और सिर्फ अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ सह रही हैं और सहने वाली हैं और यहाँ तक कि जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, तो आप यहाँ पे गलत हैं। जी हाँ, क्योंकि बहू से प्यार करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन सरिता मैडम के अंदर इंसानियत है और वो अच्छे से समझती हैं किसी के बेटे का दर्द। इसलिए वो सलोनी का साथ नहीं दे रही हैं, बल्कि वो न्याय का साथ दे रही हैं और सच का साथ दे रही हैं। और ऐसी औरतें बहुत ही कम पाई जाती हैं, और वो भी आज के डेट में। और हमारे समाज को ऐसी ही औरतों की ज़रूरत है। इसलिए किसी भी हाल में ऐसी औरतों का हमारे समाज में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रही हैं, जिससे हमारे समाज की बुराइयां, कुरीतियां और अत्याचार बहुत ही जल्द मिट सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही औरतों की हमारे समाज को ज़रूरत है। यहाँ पे खून के रिश्ते ना देख के इंसानियत के रिश्ते देख रही हैं सरिता मैडम। बीते 3 दिनों में सरिता मैडम ने क्या क्या सहा है वो आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा कि किस तरह सलोनी के लिए वो इतना मार खाई हैं, लड़ी हैं, झगड़ी हैं, यहाँ तक कि रोई हैं और तड़पी भी हैं। लेकिन फिर भी वो सलोनी का साथ नहीं छोड़ रही, इतना जानते हुए भी कि सलोनी किडनी की पेशेंट है और उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब तक इस दुनिया में रहेगी, क्योंकि इस टाइम उसका इलाज जो हो रहा था वो भी नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी वो अपने परिवार के खिलाफ खड़ी होकर अपनी बहू सलोनी के लिए लड़ रही हैं। अपने बारे में इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कल को अगर सलोनी को कुछ हो जाता है और सलोनी के लिए मैं सबसे रिश्ते ख़राब कर रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। अपनी फिक्र ना करते हुए सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ जाना, यही इंसानियत होती है, जो कि सरिता मैडम में कूट कूट के भरी हुई है, जिसका असर इनकी बेटी पिंकी में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन खुद से जिस डिपार्ट की है, साफ पता चल रहा है कि भाई वो अपने बाप की जैसे ही है। और औलाद जब कोई भी गलत काम करती है तो लोग माँ बाप को ही दोष देते हैं। तो आप ये चीज़ देख के सीख सकते हैं कि भाई माँ बाप में से किसी एक का भी दोष होता है, या फिर किसी एक का भी दोष नहीं हो सकता औलाद के बिगड़ने में। फ़िलहाल जो सिचुएशन इस समय सलोनी के साथ हो रही है, उसे अपने मायके चले जाना चाहिए और वहाँ से केस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने पे सिर्फ और सिर्फ सलोनी के साथ ज़्यादती हो रही है। साथ ही सरिता मैडम का भी इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ रहा है। फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।